हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज थोड़ा जल्दी में थी, लेकिन मैंने आज जाना था कहीं पे, तो आज मैंने देखिए सुबह सुबह लौकी भी बनाई और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई। तो चलिए पहले बना लेते हैं लौकी। लौकी में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत सिंपल बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, इसलिए थोड़ा सिंपल ही खा रही हूँ अपने लिए, खाना बना रही हूँ सिंपल सा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और 2 हरी मिर्चें यूज़ की हैं, साथ में थोड़ा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और उसके बाद में एक लौकी काटी थी, आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला इसमें है। बस बहुत सिंपल सी, जैसे पेशेंट को दी जाती है, बस वैसी ही मैंने लौकी बनाई है। बस फटाफट से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लौकी जो थी मैंने ना नाश्ते में, मैंने क्योंकि सुबह ये बात हो रही थी कि नाश्ते में क्या बनाए, तो हस्बैंड बोले तुम क्या बना सकती हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो चाह रही हूँ अपने लिए लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाने। तो बोले कि मैं भी वही खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर, बढ़िया है, हो जाएगा काम। और सब्ज़ी बना के ले चलते हैं, रोटियाँ जहाँ मतलब दूसरे घर पे जा रहे तो वहीं पे कर लेंगे चल के। तो वहाँ पे पैक करके ले गए थे मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पनीर जो था वो हमारा बहुत ही अच्छा घर का बना हुआ पनीर आया था। भैया एक लेके आए थे, वो भी गाय के दूध का था। तो देखिए ये लौकी फ्राई हो चुकी है और मैंने इसमें एक टमाटर चॉप करके डाला था और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ी सी लौकी है, क्योंकि और तेज़ आंच में पकाएंगे तो वो जल जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। और अब हम मसाला तैयार कर लेते। तो इसमें 10-12 काजू लिए थे मैंने, 2 चम्मच धनिया ली है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने खसखस, यानी कि जो पॉपी सीड होती है ना वो, इन सबको मैंने ड्राई जो ना इस मिक्सी जार में पीस लिया है। तो ये ड्राई मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। तो ऐसे अगर बनाएंगे ना तो देखिएगा मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, एक बार ज़रूर से इसको बनाइएगा इस तरीके से। और ये है प्याज टमाटर और लहसुन, इसको मैंने चॉप कर मतलब पीस लिया है मिक्सी में। और ये तेल डाल दिया है 2 चम्मच भर के, मतलब जितनी बनानी है, करीब मैंने आधा किलो पनीर यूज़ किया है। और बस तेल डाल के 2 तेज़पत्ते डाले हैं। अगर आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो उसमें खड़े गरम मसाले ज़रूर डालिएगा, बट घर में रोज़ रोज़ अगर बनाते हैं ना तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गरम मसाले मत यूज़ कीजिए, फिर वो नुकसान भी करते हैं। मैं तो नहीं डालती हूँ, अगर आपको घर में भी डालने हैं तो आप उसमें गरम मसाले जो खड़े वाले होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने केवल तेज़पत्ता और जीरे का यूज़ किया है। फिर मैंने ड्राई जो हमने मसाले पीसे थे बस उनको डाल के थोड़ा सा चला के तुरंत मैंने ये प्याज टमाटर वाला पेस्ट डाल दिया, नहीं तो वो जो ड्राई मसाले हमारे हैं ना वो जल जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उन्हें जलने नहीं देना है। तो अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे मसालों को बढ़िया से। जो हमारा प्याज टमाटर का और ड्राई मसाले उनको हम अच्छे से कर लेंगे, फिर हम बाकी हमारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो बाकी मसाले भी वही हैं जो हमारे डेयरी में हम लोग डालते हैं, नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनमें उनको डालिएगा। कि जितना भी आप बना रहे हैं सब्ज़ी, मैंने आधा किलो पनीर यूज़ किया है तो उसके हिसाब से बना रही हूँ। ये लग रहा है कम पनीर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पनीर था, इसलिए मैंने इसको हाफ़ ही लिया है। आए हुए तो इसको 3-4 दिन हो गए, बट मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। लेकिन मैंने कहा बना लूँ, नहीं तो फिर घर का फ्रेश पनीर कहीं ख़राब ना हो जाए, मेहनत ख़राब हो जाएगी, और घर का ही दूध है तो वो भी ख़राब हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने आज इसको बनाया। तो बहुत ही अच्छा, इतना सॉफ्ट पनीर, एकदम क्रीमी मलाई सा, बहुत बढ़िया पनीर था ये, क्योंकि उनके घर में पली हुई गाय है, उसी के दूध से उन्होंने बनाया इसको है, तो बहुत ही बेहतरीन आया। और पनीर के पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इस तरीके से ही काटती हूँ, क्योंकि बेटा कहता है कि ऐसे बनाया करो कि एक बार में, मतलब एक जो हम निवाला लेते हैं उसमें एक बार में एक आ जाया करे, बड़ा मत किया करो, उसको तोड़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं छोटा या बड़ा। तो देखिए मसाला हमारा भून चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें हमारी फ्रोज़न मटर, जो मैंने गर्म पानी में डाल दी थी। गर्म पानी में डालने से क्या रहता है ना, इसमें स्मेल नहीं आती है, उसकी जो भी स्मेल होती है वो निकल जाती है सारी। तो ये काम ज़रूर करिएगा कि अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें गर्म पानी डालिएगा। थोड़ा सा मसाला जो ना ज़्यादा भून गया था तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पनीर को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझती हूँ घर का पनीर है तो मतलब ज़्यादा करेंगे ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, टेस्ट ख़राब उसका हो जाएगा। तो बस आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से, हालांकि जो मैंने ग्रेवी बनाई है वो जब हमने खाना खाया था उस टाइम तक बहुत थिक हो गई थी,
तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको ड्राई चाहिए या ग्रेवी वाला पनीर चाहिए आप उसके हिसाब से डालिए। मैंने इसलिए इतनी ग्रेवी की है क्योंकि पानी जो था ना बाद में सूख गया था, और जो हमने खसखस डाला है ना और काजू वो पानी सोख लेते हैं। तो देखिए हमारी लौकी भी कितनी अच्छी लग रही है, बन के तैयार हुई है। एकदम सिंपल सी है क्योंकि सिंपल ही खाना मुझे खाना था। और ये तब तक हमारी इधर मटर पनीर भी रेडी हो गई है बहुत जल्दी। और मेरे पास में धनिया नहीं थी तो मैंने इसमें कसूरी मेथी का ऐड किया है, क्योंकि बेटा कहता है कि धनिया नहीं तो ये वाली मेथी मतलब धनिया डाल दिया करो। तो मैं आई हूँ मेरे ससुराल वाले घर में, जो मेरे एक घर से दूसरे घर की बीच की दूरी लगभग 26 से 27 किलोमीटर की दूरी है। तो जहाँ मैंने पनीर वगैरह सब बनाया था वो मेरा खुद का लिया हुआ घर है, और ये मेरे इन लॉज वाला घर है। तो यहाँ मैं आई थी और मैं गई हुई थी एक जगह पे जहाँ पे गणपति स्थापना थी, वहाँ गई थी, फिर वहाँ से आई थी। उसके बाद में मैंने बेटे को रोटी बना के दी थी, क्योंकि दोपहर में तो हम लोग खा के ही निकले थे, लौकी की सब्ज़ी वगैरह से रोटी खा ली थी। टाइम हो गया था काफ़ी, क्योंकि तैयारी करनी थी यहाँ आने के लिए, इसलिए करीब 11:30 के बाद में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद में दोपहर में कुछ कुछ खा लिए थे, फ्रूट्स वगैरह, और थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो फिर इसलिए खाना नहीं खाया गया था, रात में ही हम लोगों ने खाना फिर खाया था। हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पे आके मैंने आटा लगाया, उसके बाद में अब रोटी बना रही हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा वाला घर का किचन अच्छा लगता है। तो मुझे तो सच कहूँ तो मुझे अपना यही वाला अच्छा लगता है। ये घर भी मैंने खुद ही बनवाया था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो 2 भाई थे, अभी वो बड़े वाले भाई साहब ख़त्म हुए 3 साल हो चुके हैं, बट वो मतलब 2 भागों में बाँट दिया था पापा जी ने, अपने सामने ही उन्होंने कर दिया था बँटवारा। हम लोगों ने नहीं किया था, उन्होंने खुद ही किया था, अपने जीते जी मतलब कर गए थे। तो हमने अपना हिस्सा बनवा लिया था, उन्होंने अपना कर लिया था। तो ये हमारा वाला है पोर्शन। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा वाला घर अच्छा मतलब घर का किचन अच्छा लगता है। घर तो सभी अच्छे हैं मेरे। वो जो हमने लिया है वो बड़ा है, क्योंकि ये भी बड़ा था, बट 2 भाइयों में गया है तो उस हिसाब से हो गया ये। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है, छोटा है बट बहुत सुंदर घर बना हुआ है ये भी। तो यहाँ पे आके मैंने कहा चलो रोटियाँ फटाफट सेक देती हूँ। हालांकि मैंने जल्दी ही रोटियाँ बना ली थी, और काफ़ी थक गई थी, वहाँ गई थी एक फ्रेंड से और मिली थी, तो बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से खा पी के आराम करते हैं। तो बेटा भी कह रहा था हाँ मम्मी अब जल्दी से बना दो खाना, तो खा लेते हैं, भूख भी लग रही है। तो बीच में अगर खाना नहीं खा रहे हो आप, कुछ भी खा लो तो, लेकिन पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, खाने की बात ही अलग होती है। तो मैंने फटाफट से रोटियां बना के सबको दी। घर में मैं, मेरी सासू माँ और बेटा ही थे, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे खाना लेके अपना। तो उनको मैंने पनीर और रोटी पहले ही पैक कर दी थी। तो अब हम लोग भी इसको खाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ये किचन मुझे बहुत पसंद आता है अपना। तो ये है फूली फूली रोटियाँ तैयार हो गई हैं मटर पनीर के साथ खाने के लिए। रोटियाँ एक साथ सेक के सभी को एक साथ लगा देती हूँ फटाफट से। उसके बाद में अपने लिए करती हूँ, क्योंकि ताकि बीच में अगर कोई मांगे कुछ भी तो उसको दे सकूँ। साथ में बैठ के खाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है ना, फिर अगर कोई कुछ मांगता है फिर कौन देने वाला है, इसलिए बाद में ही खाती हूँ। तो ये देखिए मैंने थाली लगा दी है सबको देने के लिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इस अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, एंजॉय दिस फूड।